नमस्कार। मैं रवि तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। दोस्तों, पिछली बार आप लोगों ने मेरी रचनाओं को बहुत सहारा और मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं कुछ रचनाएं अपनी लेकर आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। जीवन में इंसान के ऊपर कई बातों का असर होता है। शब्दों का तो असर होता ही है, कभी कभी सामने वाले की चुप्पी, खामोशी भी हमें परेशान कर जाती है। उसी पर एक कविता है, असर। बातों का, खामोशी का, बातों का, खामोशी का होता है जीवन में असर। बातों में शब्दों का गहराई से होता है असर। खामोशी में मौन का शब्दों से भी अधिक देखा गया है असर। खामोशी को सुना नहीं, समझा जाता है अधिक। शब्द गूंजते नहीं उसमें, चीखते हैं दिमाग। शब्द गूंजते नहीं उसमें, चीखते हैं दिमाग। बातों का क्या है, शब्दों का खेल है। बातों का क्या है, शब्दों का है खेल। खुशी भी, नाराजगी भी देखी जा सकती है, क्योंकि शब्दों के होते हैं अर्थ अनेक, जो समझे जा सकते हैं। समयानुसार उन्हें सुना अनसुना भी किया जा सकता है। खामोशी की बात निराली है, जबरदस्त असरकारी, क्योंकि उसमें लफ्ज़ नहीं, केवल भावनाएं होती हैं। कचोटती रहती हैं हरदम, जब तक शब्दों में ना फूटे। ये असर है। एक मेरी कविता है, मजबूत इरादों की ओर। कविता का शीर्षक है मजबूत इरादे। सुनिएगा। अतीत चाहे कितना भी मुश्किल से रहा हो भरा। अतीत चाहे कितना भी मुश्किलों से रहा हो भरा, या हो हरकतों से खरा। जो बीत गया वो अतीत था, जो बीत गया वो अतीत था। अब भविष्य हमारे सामने है, आज है या आने वाला कल। पूरी तरह से जा सकता है बदला। आज है या आने वाला कल, पूरी तरह से जा सकता है बदला। संकल्प मन में जरूरी है, जीवन की राह बदल देने को। संकल्प मन में जरूरी है, जीवन की राह बदल देने को। यदि रखें इरादे मजबूत, यदि रखें इरादे मजबूत, तो क्या हो नहीं सकता। वाल्मीकि थे डाकू, मन बदला, इरादे हुए मजबूत। वाल्मीकि थे डाकू, मन बदला, इरादे हुए मजबूत, तो रच दिया इतिहास। फिर सुनिएगा। वाल्मीकि थे डाकू, मन बदला, इरादे हुए मजबूत, तो रच दिया इतिहास। राम भक्त बन गए, बदल डाली दुनिया। राम भक्त बन गए, बदल डाली अपनी दुनिया। रामायण के रचयिता बने, अब इसी रूप में उन्हें याद करती है ये दुनिया। अब इसी रूप में उन्हें याद करती है ये दुनिया। अभी मेरी जो अगली कविता है, देखिए, इस समय कोरोना काल चल रहा है।
सबका जीवन भयग्रस्त है और सभी इस बात को जानते हैं कि अभी दुनिया में कोरोना की कोई बीमारी नहीं है। हमें कुछ उपायों के साथ जीना है और हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अपना भी लिया है, जिससे हम कोरोना से अपने जीवन को बचा सकें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। उसी में एक उपाय है काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा है। इसे सारी दुनिया ने अपनाया है। भारत की आयुर्वेद की संस्कृति, भारत की आयुर्वेदिक का ये संकल्प या उसकी रचना कहिए, जिसको सारी दुनिया ने अपना लिया है और सारी दुनिया में ये काढ़ा पिया जा रहा है। उसी पे मेरी एक कविता है। चाय को करो बाय, काढ़े को पियो भाया, सुबह और शाम कोरोना से दूर रखेगी तंदुरुस्त। आयुर्वेद की शान, भारत का मान, काढ़ा को रखो ध्यान, मस्त रहेगा तन मन। काढ़ा ही औषधि है, काढ़ा ही है औषधि, लड़ने की कोरोना से। भारत की खोज है ये, छाई हुई है विश्व में। यही है पुराना ज्ञान, यही है ज्ञान पुराना, इसमें कुछ नया नहीं। परिस्थितियों ने ही सब सिखा दिया है लोगों को इसे अपनाना। आयुर्वेद की खोज पुरानी, अनंत गुणों से भरी हुई, वायरस से लड़ने की बढ़ाए शक्ति अंदरूनी। काढ़े का महत्व समझो, इसके तत्वों को समझो, न भागो अब इधर उधर, काढ़ा पियो सुबह शाम, जीतते रहोगे हर बार, जीतते रहोगे हर बार। जब मैंने कविता लिखी तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि सब अगली कविता आपके काढ़े की विधि पे भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे मन में आया, मैंने काढ़े की विधि पे भी एक कविता लिखी। शीर्षक वही था, काढ़े की विधि। आयुर्वेद की खोज निराली, काढ़ा नहीं कोई पहेली। आयुर्वेद की खोज निराली, काढ़ा नहीं कोई पहेली, प्रकृति से ही प्राप्त चीज़ों का निचोड़ है। बन सकती है घर सभी में, बन सकती है घर सभी के, सामान होता ही है घरों में। 4 गिलास पानी ले लो, 1 चम्मच जीरा अजवाइन, 11 लौंग काली मिर्च तुलसी पत्ती, 1 दालचीनी बड़ी इलायची, अदरक हल्दी कच्ची, अदरक कच्ची हल्दी। गिलोय बहुत ज़रूरी है। फिर पानी को उबालो खूब, उबाल कर दो आधा, रंग हो जाए जब विस्की जैसा, तभी समझो जानो काढ़ा है तैयार। नींबू का रस स्वादानुसार मिला लो अब इसमें, पियो मज़े से सिप सिप लेकर सुबह और शाम। पियो मज़े से सिप सिप लेकर सुबह और शाम। गले को कर लो तरबतर, शरीर में गर्मी आएगी, दिन भर रहेगी ताजगी, शाम भी बनेगी आलस थकान से दूर, कोरोना से भी होगी दूरी। ये फ़ायदे काढ़ा के, फिर क्यों इससे परहेज करते, आओ मिलकर क्यों न करें आज से ही इसकी शुरुआत, आज से ही शुरुआत। जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है, लेकिन संबंध जब समय पे काम ना आए तो संबंधों का कोई मोल नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपना तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन समय पर वो चीज़ें काम नहीं आती तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो मेरी कविता उसी पे है, अर्थ और मोल। रिश्तों में सम्मानों का होता है अर्थ बहुत, जो मर्यादाएं भंग हुई फिर रिश्तों का कोई रह जाता मोल नहीं। रिश्तों में सम्मानों का होता है अर्थ बहुत, जो मर्यादाएं भंग हुई फिर रिश्तों का कोई रह जाता मोल नहीं। दोस्ती में विश्वासों का होता है अर्थ बहुत, जो पनपा अनविश्वास तो दोस्ती का कोई रह जाता मोल नहीं। व्यापारों में वचनों का होता है अर्थ बहुत,
तो तोड़े जाते वचन, तो व्यापारी का कोई रह जाता मोल नहीं। भक्ति में ध्यान का होता है अर्थ बहुत, जो होता है ध्यान भंग, तो भक्ति का रह जाता कोई मोल नहीं। संकट में साथ का होता है अर्थ बहुत, संकट में साथ का होता है अर्थ बहुत, जो न दे कोई साथ, ऐसे रिश्तों का कोई रह जाता मोल नहीं। जायदाद का जीवन में होता है अर्थ बहुत, जो समय पर ना बिके, ऐसी जायदाद का कोई रह जाता मोल नहीं। खुशी का जीवन में होता है अर्थ बहुत, खुशी का जीवन में होता है अर्थ बहुत, जो मिलती खुशी दूसरों के दुखों पर रह जाता मोल नहीं। जो मिलती खुशी दूसरों के दुखों पर रह जाता कोई मोल नहीं। जीत का जीवन में होता है अर्थ बहुत, जो अपनों को ही हराकर जीत मिले, ऐसी जीत का ही कोई रह जाता मोल नहीं। ऐसे जीत का कोई रह जाता मोल नहीं। दोस्तों, ये कविता थी, एक कविता मेरी आखिरी नसीहत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सच, झूठ और विश्वास, सच, झूठ और विश्वास परखने के पैमाने हैं। सच, झूठ और विश्वास परखने के पैमाने हैं, सभी के अलग अलग, कुछ सही कुछ गलत। सभी करते हैं दावे सही होने के, पर झूठ तो झूठ ही होता है, समय के पैमाने पर फैसला साबित होता है। तात्कालीन फ़ायदा भविष्य में गलत भी साबित होता है, तात्कालीन फ़ायदा भविष्य में गलत भी साबित होता है कभी। झूठ लंबा साथ देता नहीं, सच और विश्वास को सदैव बना रखो, भविष्य में यही काम आता है, भविष्य में यही काम आता है। दोस्तों, मेरी ये कुछ कविताएं थीं। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में और कुछ रचनाओं के साथ। आप इसे लाइक करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं इसी तरह से कुछ लिखता रहूं और आपके समक्ष पेश करते हुए अपने स्वार्थ सुखाए के सुखों को और भरपूर दुगना कर सकूं। इसी आशा उम्मीद के साथ आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार।